हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप के अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हर लेडीज को बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए आज वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप्स मेरा होने वाला है नेल कटर को लेकर। यानी कि हम जब कभी नेल काटने के लिए बैठते हैं तो हम जहां पर भी बैठे हुए होते हैं वहीं पे नेल काट काट कर गिरते रहते हैं। इस तरीके से हमारा ये ध्यान नहीं रहता है कि हम बेड पर बैठे हैं या कहाँ पर बैठे हैं, कैसी जगह पर बैठे हैं। बस नेल कटर उठाया और अपने नेल कट करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम नेल कट करते हैं तो वो सर के सारे नेल ना नीचे गिरते रहते हैं फर्श पे, या फिर इस तरीके की जो घास होती है आर्टिफिशियल उस पे भी बैठ के हम नेल वगैरह काटने लगते हैं। तो इसमें तो नेल एकदम गुम ही हो जाते हैं, हमारे हाथ भी नहीं लगते हैं। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, अगर आपको बेफिक्र होकर कहीं पे भी नेल काटने हैं तो आपको लेनी होगी ये टेप। कोई सी भी टेप है आपके पास वो आपने ले लेनी है। और आपको करना क्या है, इस तरीके से पतली पतली सी स्टेप में इस टेप को काट लेनी है। तो 2 स्टेप आपने इसमें से कट करनी है टेप की। ये देखिए इस तरीके से। और जो नेल, ये जो हमारा नेल कटर है ना, इसका जो ओपन वाला पार्ट होता है ना साइड वाला, इसी को हमें कवर करना है दोनों साइड से। एक साइड से मैंने इसमें लगा दिया है और एक साइड से मैं और लगा दूंगी। तो काम तो वही होते हैं हमारे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा लेते हैं, ट्रिक लगा लेते हैं ना, तो काम करने में अच्छा भी लगता है। लेकिन हमारा जो टाइम वेस्ट होता है ना, बेकार जो हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। फिर आप समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने इस नेल कटर को कवर कर दिया है दोनों साइड से। अब देखिए मैं आपको नेल काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे से वर्क करेगा ये। एक भी जो हमारा नेल कटा हुआ होगा वो नीचे नहीं गिरेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ कि जितने भी मैं नेल काट रही हूँ ना अपने हाथ के, वो सारे के सारे इसी नेल कटर के अंदर रहेंगे, ना कि बाहर बिखरेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को गड़ भी जाते हैं नाखून अगर हम कहीं पर भी काट के छोड़ देते हैं। और बच्चा रोता रहता है, बताता भी नहीं है, या फिर मुंह में ही ले ले, या फिर किसी तक ही पहुंच जाए, हमारे पैर में ही गड़ जाए। तो इतना असावधानी दिखाने की जरूरत ही क्या है, जब हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर अपने काम को सही कर सकते हैं। तो मैंने अपने नाखून यहाँ पर काट लिए हैं और एक भी जो मेरा नेल था वो नीचे नहीं गिरा था। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरे नेल गए तो गए कहाँ, मैंने कट भी किए हैं क्योंकि काफी लंबे मेरे नेल हो रहे थे और कई दिन से मैं काटने की सोच रही थी, लेकिन बस ये था कभी नेल कटर नहीं मिलता था, तो इसी चक्कर से नहीं काट पा रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल लाइव, एक भी नाखून नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि जो हमने टेप लगाई थी इसी के ऊपर जितने भी नाखून थे हमारे, कटने के बाद सब के सब जुड़ जा रहे थे। देखिए इस तरीके से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाली ये जो थी ना मेरे पास ये टेप, वरना अगर कोई कलरफुल होती तो आपको सही से दिखते। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे बहुत सारे नेल इस पे चिपके हुए हैं। बस इस तरीके से आप नेल काटने कहीं पर भी आप बैठे रहिएगा, कोई बात नहीं, कहीं पर भी आप नेल काट सकते हैं। बस आपने इस टेप को फोल्ड करनी है और डस्टबिन में फेंक देनी है। अब देखते हैं फ्रेंड आज लेडीजों की बहुत ही खास टिप। तो ब्रा बनियान से रिलेटेड मैं कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हर लेडीज को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड, होता है क्या, जब हम अपनी ब्रा को कुछ दिन तक पहन लेते हैं तो इसकी जो पट्टी होती है ना, ये लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। और ये जो इसकी नीचे से इलास्टिक होती है ये वाली, ये भी ढीली हो जाती है। हमारी ब्रा बिल्कुल ठीक रहती है, परेशानी कुछ नहीं होती है, लेकिन ये है ना ढीली हो जाती है तो हमें आती नहीं है। हम कितना भी तीसरे हुक में लगा लें लेकिन फिर भी वो हमें ढीली आती है। और अगर हम ढीली ब्रा को पहनते हैं तो कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी शेप अच्छी नहीं आती है फिगर की। तो आपने करना क्या है, अब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप ढीली ब्रा को टाइट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रा ढीली हो जाए तो उसे आप टाइट कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है कहीं जाने का और आप नई नई खरीद के लेके आ सकते हैं, आपको पहननी भी है, जाना भी है कहीं, तब आप इमरजेंसी में इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ढीली हो चुकी है, इसकी जो इलास्टिक है बहुत जल्दी खराब हो गई और पूरी की पूरी ब्रा एकदम न्यू है। यहीं से ब्रा हमारी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आपने लेना है सेफ्टी पिन। और देखिए सेफ्टी पिन लेने के बाद आपने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एक सेफ्टी पिन मैंने ले लिया है। अब इस सेफ्टी पिन के द्वारा हम अपनी ब्रा को टाइट करेंगे। अब देखिए जिधर की तरफ काज होते हैं ना, दूसरे एक तरफ हुक होते हैं और एक तरफ काज होते हैं, तो वहीं की तरफ अंदर की तरफ से आपने सेफ्टी पिन लगा देना है, नीचे की तरफ से लगाना है। ऊपर की तरफ देखिए थोड़ा सा चमकेगा, ये देखिए इतना सा चमकेगा। तो मेरे पास ना थोड़ा सा ये बड़ा पिन था, तो अगर छोटा पिन होता
मतलब मेरे पास छोटा पिन होता तो मैं छोटा वाला पिन यहाँ पर लगा लेती। तो कोई बात नहीं है, बड़े पिन से मैं आपको आइडिया शेयर कर दे रही हूँ, आप छोटा पिन यूज कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, ये देखिए आपको ये हुक लगा लेने हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 1 इंच के दूरी पर ये सेफ्टी पिन सेट किया था, ताकि जब इसे पहना जाए तो ये बिल्कुल भी ढीली ना आए नीचे से। तो इस तरीके से देखिए हम मतलब के लूज ब्रा को टाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे आप पिन लगा दीजिएगा, फिर आप इसमें हुक लगा लीजिएगा, आपकी ब्रा एकदम आपको ठीक आ जाएगी। अब ये तो हो गया कि ब्रा को टाइट कैसे करें। अब टाइट ब्रा है तो उसे ढीला कैसे करें, ये भी आप जान लीजिए। एक तरीका और बताऊंगी आपको, मतलब लूज ब्रा को टाइट करने का, बहुत ही अच्छा है वो भी। तो आपने देखिए करना क्या है, जिधर की तरफ ये है ना, इधर काज जो होते हैं उधर की तरफ से आपने सेफ्टी पिन लगा लेना है, इस तरीके से बीचों बीच लगाना है। तो देखिए कितना सारा गैप आपका बन जाएगा वैसे ही। ये देखिए इस तरीके से बीच में पिन आ जाएगा और पिन में आप ये हुक लगा लीजिए। अब आपको लगेगा कि ये जो सेफ्टी पिन हमने लगाया है ये तो हमारी कमर में गड़ेगा, चुभेगा, तो उसका भी इंतजाम है मेरे पास। आपको लेनी है कोई सी भी टेप ले लीजिएगा, सेलो टेप ले लीजिएगा, कलरफुल कोई सी भी टेप है वो ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जिधर से ये पिन खुलने का डर है, चुभने का डर है, वहीं पर आपको इस टेप को अच्छे से लगा देना है, यानी कि इस पिन को कवर कर देना है इस टेप के अंदर। अब ये कवर हो गया है पिन, ना तो आपकी कमर में चुभेगा और ना ही ये खुलेगा, बल्कि जो आपकी टाइट ब्रा थी वो आपको थोड़ी सी लूज हो जाएगी। तो ये सारे जो टिप्स हैं इमरजेंसी में आप ट्राई कर सकती हैं, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। फिर आप बाजार से नई ब्रा खरीद लीजिएगा और पहन लीजिएगा। तो ये देखिए कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी, आपकी ब्रा थोड़ी सी ढीली भी हो जाएगी और सेफ्टी पिन भी आपका नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से जुगाड़ करके हम लेडीज अपने थोड़े से काम को सही कर सकते हैं, अपनी मनी सेविंग भी कर सकते हैं और अपना जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ काम है उसको भी सही कर सकते हैं। अब एक तरीका और है फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ कि इसको मतलब ढीली ब्रा को टाइट कैसे करें। या फिर आप सोच लीजिए कोई हमारी पैंट वगैरह है, प्लेजो हुई, बच्चों की हुई या हमारी हुई, वो भी ना ऐसा होता है ना, जब रखी रहती है तो गर्मी का सीजन जैसे ही आता है ना तो इनकी इलास्टिक ना फैल जाती है। आपने नोट भी किया होगा, जो इलास्टिक होती है वो फैल जाती है, लूज आ जाती है। और देखिए हमारा तो ऐसा हिसाब होता है, मान लीजिए हमें कहीं पहन के जाना है और हम पहन के देखें कि हमारा जो प्लेजो हमें तो ढीला हो रहा है, या घघरी वगैरह होती है, स्कर्ट वगैरह हमें ढीली हो रही है, फिर क्या करें आप। अब इसको कैसे टाइट करें, इतना भी टाइम नहीं है कि मतलब इसे खोल के इसमें दोबारा से इलास्टिक रबड़ वगैरह डाल लें या सही कर लें काट कूट के। तो आपने करना क्या है, दोनों चीजों पे आप ये वाला टिप्स फॉलो कर सकती हैं, ब्रा हो या फिर प्लेजो पैंट वगैरह कुछ भी हो। तो आपने करना क्या है, ये कपड़े ना आपको लेने हैं और आपको अपने फ्रीजर के पास जाना है। ये देखिए फ्रेंड, फ्रीजर में आपने ये डाल देने हैं, बेझिझक डाल दीजिएगा। इसमें डालने से फायदा आपको ये होने वाला है कि जो इसकी रबड़ है जो लूज हो चुकी है वो सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी। फ्रीजर में रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि फ्रीजर में ये ट्रिक बहुत अच्छे से वर्क करेगी। मैंने ब्राई भी रख दी है और ये प्लेजो भी रख दिया है। 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ज्यादा टाइम है तो ज्यादा मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए इसे, बस भूल जाइए कि हमने इसमें रखा था। फिर आप 10-15 मिनट बाद इसे निकालिएगा। आप खुद नोट करेंगे कि जो इसमें पैंट में लास्टिक थी या ब्रा में हमारी लास्टिक थी वो एकदम से टाइट हो चुकी है, बिल्कुल एकदम से अपनी शेप में आ चुकी है जैसे पहले थी। बस बाद में आप नई रबड़ डाल लीजिए, पैंट में बदल दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ फिलहाल आप इस ट्रिक को फॉलो करके अपना काम चला सकती हैं। यहाँ पर इसमें बर्फ भी लग गया है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो इसकी रबड़ है पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रखी थी, मुलायम हो रखी थी, वो बहुत ज्यादा अभी हार्ड मेरे को लग रही थी। यहाँ पर मैं खींच के भी देख रही थी तो काफी हार्ड मुझे लग रही थी, क्योंकि फ्रीजर में रखने से जो रबड़ थी हमारी लूज रबड़ हो चुकी थी, वो फिर से टाइट हो चुकी थी। तो आप इस तरीके से अपने बिगड़े हुए कामों को आसान कर सकती हैं। ब्रा की भी थोड़ी सी टाइट हो चुकी थी बहुत अच्छे से, ये अब पहले जैसी ढीली नहीं मेरे को लग रही थी। आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।